नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। संविधान पर चर्चा करते हुए एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने जहां मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, आज बारी थी विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि यह किसानों व युवाओं की अंगूठा काट रही है, जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट कर उनका हुनर छीन लिया था। भाजपा सरकार युवाओं की अंगूठा काट रही है। अडानी को सारे कारोबार देकर किसानों और युवाओं का गला काट रही है। उन्होंने सावरकर के माफी और संविधान के प्रति विचार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, या तो आप सावरकर को मानते हैं या संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं या सावरकर को मानते हैं, तो आप किस महान को मानते हैं? संविधान महान कि सावरकर महान? दोनों एक साथ एक ही पल्ले पर नहीं हो सकता। संविधान नहीं मानते हैं या सावरकर को? जिस प्रकार से एकलव्य के विद्या का, परिश्रम का, तप का, बल का हनन करके गुरु द्रोणाचार्य ने उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जिससे उनकी सारी विद्या निरर्थक हो गई। अंगूठे के द्वारा ही धनुष बाण का संचालन किया जाता है और द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा ही मांग ली और एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी अंगूठा दे दी। उसी प्रकार से आज देश के सारे पीसीओ अडानी को सौंपे जा रहे हैं और देश के युवा बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की अंगूठा रोज काटी जा रही हैं। युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही है। यह सरकार केवल अंगूठा ही काट रही है। तो एक एकलव्य का अंगूठा काटा था और यह सरकार पूरे शिक्षित बेरोजगारों का अंगूठा काट रही है, किसानों का अंगूठा काट रही है, अग्निवीरों का अंगूठा काट रही है। राहुल गांधी ने कहा, किस संविधान में लिखा है कि अग्निवीर होंगे? सावरकर ने कहा था कि संविधान में मनुस्मृति नहीं है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में मनुस्मृति लागू है। हाथरस में रेप पीड़िता का परिवार घर में बंद है और अपराधी बाहर घूम रहे हैं। अपराधी पीड़िता के परिवार को धमकाते हैं। यह संविधान में नहीं लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के किताब में लिखा है, आपके राज्य में मनुस्मृति लागू है। उत्तर प्रदेश में मनुस्मृति उन्होंने कहा लागू है। यहाँ तक कि पीड़िता का 100 भी घर वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार को अलग जमीन देने की बात कही गई थी, वह भी सरकार ने नहीं दी। न तो आर्थिक मदद की गई और न ही कोई रोजगार की व्यवस्था, और सबसे बड़ी व्यवस्था उनकी सुरक्षा की आज तक नहीं। वो घर में एक तरह से नजरबंद है। राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने वादा किया था कि इसी संसद में जातिगत जनगणना कराएंगे, तो मैं आज मांग करता हूं कि जाति जनगणना कराऊंगा। आपको जो करना हो करें। केवल जाति जनगणना ही नहीं कराऊंगा, आरक्षण का बैरियर भी 50% से ऊपर पार होगा। जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। हो जाए तो यह मालूम हो जाएगा कि किसका अंगूठा काटा जा रहा है और किसके हक और अधिकार को मनुस्मृति कानून के तहत दबाया जा रहा है। जातिगत जनगणना देश की समस्याओं का एकमात्र साधन है। सारे संस्थानों पर मनुस्मृति लागू करने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया, चाहे यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जुडिशरी हो, और लेटरल एंट्री के माध्यम से केवल मनुवादी लोगों को IAS बनाया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। मोदी जी कहने को तो पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़े के लिए वो कर क्या रहे हैं? न तो जाति जनगणना करा रहे हैं, न तो 30 लाख नौकरियां दे रहे हैं, और न ही
उनके हक अधिकार की बात करते हैं। हक अधिकार की बात करना होता है तो वह धर्म के प्रति नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान में कहाँ लिखा है कि धर्म के आधार पर नफरत फैलाना है। अपराधी खुलेआम घूमेगा और पीड़ित बंद रहेगा। भागीदारी, समानता दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज बन चुकी है। जब तक यह वर्ग अपनी आवाज नहीं उठाएगा, जातीय जनगणना मोदी जी नहीं करेंगे। आज किसानों के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने कहा कि आप किसानों को दिल्ली नहीं आने दिए जाते, उनको एमएसपी नहीं दे रहे हैं, और आज भी उनको वह टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। किसानों की मांगे नहीं मान रही है सरकार। किसानों की न तो मांगे मान रही है, न तो दिल्ली आने की अनुमति दे रही है। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं। आज उनके आमरण अनशन का 19वां दिन। सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही। देश में तथा खासकर उत्तर प्रदेश में मनुस्मृति लागू है और संविधान का प्रकाश नहीं पहुंच पाई है। यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संविधान को रौंदने का काम करती हैं, कहीं राज्यपाल के माध्यम से तो कहीं स्वयं सरकारें, कहीं डबल इंजन की सरकारें। डबल इंजन तरह से धमकी दी जाती है कि अगर डबल इंजन की सरकार नहीं आई तो विपक्ष की सरकार आई तो हम मदद नहीं करेंगे। डबल इंजन की सरकार क्या है? अगर विपक्ष की सरकार आ जाएगी तो केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी। यह एक तरह से धमकी है डबल इंजन की सरकार। राहुल गांधी ने संसद में पूरी भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ दी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने खोल में दुबक कर उनके संवादों का जवाब दे रहे हैं। कोई खुलकर नहीं कह रहा है कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, नौकरी देंगे, अडानी पर चर्चा करवाएंगे, जांच करवाएंगे, हाथरस के पीड़ित की मदद देंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरा कांग्रेस पार्टी मिलकर हाथरस पीड़ित का सहायता मदद करेगा। लेकिन सरकार में रहने वाले लोग एक आवाज नहीं बोलते, पूरी वक्तव्य को दूसरे तरफ मोड़ देते हैं कि जनता का ध्यान इधर जाए। ध्यान इधर लाइए। हिंदू है, हाथरस पीड़िता, उसकी सुरक्षा सहयोग सरकार की जिम्मेदारी है। यह केवल कहा जाता है कि हिंदू धर्म मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। पहले मुसलमान प्रताड़ित होते थे, आज भी हो रहे हैं। अगर मुसलमान के बाद दलित प्रताड़ित हो रहे हैं। और गोवंश की बात की जाती है। गोवंश 300 टन नोएडा में पकड़ाया गया, किसी को खबर नहीं है कि 300 टन गोमांस पकड़ाया गया, क्योंकि उसके संचालक पंडित जी थे, मिश्रा जी थे, इसलिए देश को नहीं बताया गया। अगर मुसलमान के पास 100 ग्राम मिल जाता तो अब तहलका मिल मतलब हिंदू धर्म खतरे में। आपका ध्यान बटा नहीं, आरक्षण, अधिकार, संविधान खत से बचाने के लिए आपको स्वयं खड़ा होना होगा। नमस्कार, जय संविधान।